नित्य लीला प्रविष्टम विष्णु का अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान लोकवेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान समस्त सन्यासी वृंद, उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद, मातृवृंद, गुरुगत सज्जन वृंद, हरि कथा प्रभासुर सत्य वृंद, सभियों की चरण कमलों में मेरा यथायथ दंड प्रणाम सिला। हम लोग गुरु वैष्णव की अनुगत्य में इस साल केवल 15 दिन जावत यह धाम परिक्रमा, ब्रजमंडल धाम परिक्रमा करेंगे। इस 15 दिन के दामोदर अष्टक पाठ कीर्तन करेंगे और साथ ही साथ समय के अनुसार रायरमानंद संवाद के बारे में थोड़ा बहुत आलोचना भी करेंगे। परिक्रमा प्रारंभ अधिवास इतने में कहना चाहता हूँ कि किस प्रकार हम लोग परिक्रमा भी करेंगे। गुरुपाद जिस प्रकार हम लोग ये सिखाया, ये गुरु वैष्णव के अनुगत्य में ही धाम परिक्रमा, क्योंकि गुरु वैष्णव के मुखारविंद से धाम की महिमा हम श्रवण करेंगे, तब धाम के प्रति हमारी एक श्रद्धा प्रकट होगा। जिस प्रकार कहते हैं गुरु आमार सेसव स्थान हेरो आमी प्रणय भगत संग। भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं चैतन्य महाप्रभु जिस स्थानों को दर्शन किया और वही चैतन्य महाप्रभु की पदांक भूमि को हम स्थान पर जाएंगे और वैष्णव के मुखारविंद कथा श्रवण करेंगे। विशेष करके यह ब्रजभूमि दिव्य भूमि है, इसके अनुभव करना पड़ेगा। यत्किंचित तिनगुल्म किकट मुखम गोष्ठी समस्त ही तत् सर्वांग मुकुंद द्वैतम लीलानुकूलम परम शास्त्रीय वस्फुटमित नष्टोजंजांचया ब्रह्मादिवि लविस ब्रह्मादि मदियम तया बंदते। रघुनाथ दास गोस्वामी इस श्लोक में वर्णन यत्किंचित तिनगुल्म किकट मुखम, इस वृंदावन में यदि तृण से लेकर घास से लेकर के धूली करना जो कुछ भी है सब भगवान की जो है निजजन कहा जाता है। परिकर है सब, चिन्मय भूमि चिन्मय है। हम अपने आंखों के जड़ आंखों के द्वारा उसे देख नहीं पाते हैं, क्योंकि उसे देखने के लिए गुरु वैष्णव की कृपा चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जितने भी वस्तु हम देख रहे हैं वो सब चेतन कहा गया, कॉन्शस बीइंग। वो कॉन्शस बीइंग का हम कैसे अनुभव करेंगे, उसके अनुभव की कृपा भी चाहिए। सर्वांग मुकुंद द्वैतम लीलानुकूल, पर भगवान के लीला के अनुकूल सब ऊपर से जैसे प्रतिकूल दिखाई पड़ता रहता है, जैसे सांप है, बिच्छू है, जो कुछ भी है सब जैसे ऊपर से जैसे प्रतिकूल दिखाई पड़ता रहता है, किंतु वास्तव में इस भूमि में कोई प्रतिकूल वस्तु नहीं है। सब राधा कृष्ण की लीला के सब अनुकूल कहा जाता है। अर्थात राधा गोविंद की मिलन किस प्रकार हो और उस मिलन के लिए ही सादिष्टता नहीं होता है। इसलिए योग माया विरहादि दिखा करके फिर मिलन की जो है पुष्टि करा देती है।
इसलिए कहते हैं जत्किंचित तिनगुल्म किकट मुखम गोष्ठी समस्थित सर्वांग मुकुंद द्वैतम लीलानुकूलम परम शास्त्रीय वस्फुटमितम निश्चिंतम ज्ञानस्य ब्रह्मादि विसस्प्रियम मध्यम तया ब्रह्म बंदते। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी इस ब्रह्मभूमि में कोई पत्थर होकर के जन्म लेने के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। इससे ब्रह्मा भी सूची में कह रहे हैं जब बोले ओपी कोदमा अंगरी रजो अभिषेक बोले वृंदावन में जब गोकुले ओपी नंद गोकुल में जहां पर कृष्ण बाल लीला आदि कर एक पत्थर होकर के मेरा जन्म हो जाए, वो भी पत्थर कैसे है? हमारे आचार्य पाद कहते हैं ये ब्रजवासियों के घर में टॉयलेट आदि साफ करके जब झाड़ूदार आदि झाड़ू दे करके जब आते हैं वो झाड़ू देने के पश्चात अपने घर में आकर के जिस पत्थर के पैर को साफ करते हैं रगड़ते हैं वह पत्थर ब्रज में जन्म लेना इतने दुर्लभ कहा जाता है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग इसमें प्रार्थना करते जा रहे हैं। उद्धव भी यहाँ पर भी प्रार्थना करते जा रहे हैं। हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा करते जाएंगे, उद्धव कुंड आदि दर्शन करेंगे, उद्धव के आदि सब दर्शन करेंगे। वैष्णव के मुखारविंद से उस सब स्थानों की हम महिमा को श्रवण करेंगे। उद्धव को इतना ही कहा गया अशामो चरणरेणु दिशामो शाम वृंदावने किमुपि गुल्मो लतोषि जना जा दुष्ट ज सजना आर्य पतंत हित्वा भेज मुकुंद पदवी श्रुति भी विमृत श्रुतियां भी जिस मार्ग रास्ता को खोज कर रहे हैं अभी तक भी खोज कर रहे हैं, उसको भी प्राप्ति नहीं हुआ। किसी किसी श्रुतियों की भी प्राप्ति होगी, जैसे गोपाल तपन उपनिषद के लिए भी कहा गया। इसी प्रकार कहते हैं उद्धव तो कह रहे हैं इस ब्रज में घास होकर मेरा जन्म हो जाए। इस ऐसे ब्रज भूमि ऐसे दिव्य अलौकिक भूमि कहा जाता है। गुरुदेव कहते थे ये पेड़ आदि जो है साक्षात मानो राधा कृष्ण की सेवक सेविका है अथवा सिद्ध महात्मा इस वृक्ष के रूप में ब्रज में पेड़ के रूप में ब्रज में भजन साधन आदि कर रहे हैं। इसलिए हमारे गोस्वामी वर्ग भी कह रहे हैं ये देखो एक एक पेड़ के नीचे एक एक रात हम सोएंगे और उस लीला को स्मरण करेंगे, जिससे हमारे गोस्वामी वर्ग कहते 56 दंड रात दिने राधा गोविंद बिना नहीं जाने 40 दंड सुते था कि सपने राधा गोविंद रहे। इस प्रकार ये तो भी ब्रजभूमि में आना संभव है। तो इसी प्रकार ये ब्रज किस के मुखारविंद से इस कथा को हम श्रवण भी करेंगे। गुरुदेव करने से और गुरु वैष्णव के मुखारविंद से श्रवण करने से
सर्वोत्तम जो प्रेम वो हमारे उदित, ऐसे से सुंदर कथा वर्णन जैसे भागवतम ग्रंथ में और ग्रंथ में सब वर्णन किया। इसलिए हम इस स्थान पर आए हैं। गिरिराज गोवर्धन से हम प्रार्थना भी करेंगे। कल हम मानसी गंगा में जाकर के वह पर आचमन और संकल्प आदि ग्रहण करेंगे। इसके पश्चात जो है और स्थानों पर दर्शन आदि करेंगे। सदा सर्वदा वैष्णवों की अनुगत्य में चलने पर हमारे हृदय में भक्ति देवी लोग जब तक श्रद्धा नहीं हो तब हमारे हृदय में उदित नहीं होगा। इसलिए केवल विधि पंडित द्वारा हम समझ नहीं पाएंगे। बड़े बड़े पंडित हैं जिनकी सभा में कितने हजार हजार लोग आते हैं, क्योंकि उनमें अनेकों विद्या बुद्धि पांडित्य और सुंदर कथा के द्वारा लोग रिझाते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा गया आत्मा प्रवचन पाठ प्रवचन के द्वारा संभव नहीं। उसके जानने के लिए एक ही उपाय कहा गया। कैसे समझ में आएगा न, जब गुरु विष्णु की कृपा हो, स्वयं भगवान हृदय में अपने सर पे प्रकट कर दे, तब हम समझ पाएंगे। इसलिए इस स्थान पर आए हैं। गुरु विष्णु निकट हम प्रार्थना करते हैं मेरे हृदय में ये समस्त भाव उदित हो और दीनहीन होकर के हम चले। यही करके मैं अपने वचन क्रिया पर विराम देता हूँ। वंशा गुरुस्य कृपा अधिकार पावन हो वैष्णव। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै